ओके, वेलकम इन द नेक्स्ट पार्ट। मैं हूँ विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा CSS3 बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज एंड इस वीडियो में हम उन्हीं को कंटिन्यू करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं आगे की कुछ और प्रॉपर्टीज। सो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। सो बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज कब किया जाता है? वेल, बैकग्राउंड अटैचमेंट से हम ये सेट करते हैं कि जब हमारे वेब पेज पर कोई यूजर स्क्रॉल करेगा तो बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल होगी या नहीं होगी। मतलब बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल होगी या अपनी पोजीशन पर फिक्स होगी। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं आउटपुट क्या है। हमारे पास आउटपुट है हमने लास्ट वीडियो में जो बनाया था। वेल, बैकग्राउंड अटैचमेंट टेस्ट करने के लिए हमें स्क्रॉल बार चाहिए एंड स्क्रॉल बार लाने के लिए हमें थोड़ा और कंटेंट चाहिए। तो मैं कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ इसे। ये शायद थोड़ा अजीब दिखेगा लेकिन अटैचमेंट सीखने के लिए ये परफेक्ट है। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। एंड जब भी मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है, ये स्क्वायर वाली, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करती है और पेज के साथ अपसाइड स्क्रॉल होती है या डाउन साइड स्क्रॉल होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओनली कंटेंट जो है, मतलब ये टेक्स्ट, इन दिस केस ये टेक्स्ट जो है वो स्क्रॉल होना चाहिए, जबकि बैकग्राउंड जो है वो फिक्स होना चाहिए। सो इसे फिक्स करने के लिए हमें जाना होगा बैकग्राउंड अटैचमेंट में एंड यहाँ पर लिखना होगा FIXED फिक्स्ड, सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो ये यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। अब मैं स्क्रॉल करता हूँ एंड ये देखिए कंटेंट जो स्क्रॉल हो रहा है पर बैकग्राउंड इमेज वहां पर फिक्स है। अब ये तो टच से मस नहीं होने वाली जब तक आप यहाँ पर फिक्स्ड के बजाय स्क्रॉल नहीं लिख देते। ओके, स्क्रॉल एंड सेव एंड ये देखिए फिर से मूव होने लगी है। सो इस तरह हम यूज करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी का। अब मैं कंटेंट को फिर से थोड़ा कम कर देता हूँ और ये कम हो गया। सेव एंड रिफ्रेश। ओके, सो लुकिंग गुड। अब हम देखने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड ओरिजिन। बैकग्राउंड ओरिजिन। वेल, बैकग्राउंड ओरिजिन को यूज करने के लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। सो तैयारी क्या करनी होगी? सबसे पहले तो आपको एक व्यू बनाना होगा जिसमें एक थिक बॉर्डर हो, एक मोटी बॉर्डर, देन उसके अंदर पैडिंग हो एंड उसके अंदर कुछ कंटेंट हो और उसकी कुछ सर्टेन हाइट एंड विड्थ हो। सो चलिए मैं बनाता हूँ एक ऐसा ड्यू जिसकी बॉर्डर हो, थिकनेस हो, पैडिंग हो, एक्सेट्रा। ओके, एंड मैंने ये ड्यू बना लिया है। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है इस ड्यू के लिए जिससे ये ड्यू कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ओके, अभी जो बैकग्राउंड है इसे हम यहाँ से मूव करते हैं एक्स एंड यहाँ पुट कर देते हैं। ओके, अब ये मुझे इस तरह दिखाई दे रहा है एंड इसकी पोजीशन हम हटा देते हैं, स्क्रॉल हटा देते हैं, अटैचमेंट नहीं चाहिए हमें। ओके, सो अब इस तरह दिखाई दे रहा है ये मुझको। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन। सो बैकग्राउंड इमेज जो है वो बॉडी में नहीं है बल्कि इस ड्यू के अंदर है। ओके, एंड बैकग्राउंड ओरिजिन से हम क्या कर सकते हैं? वेल, बैकग्राउंड ओरिजिन से हम ये सेट करते हैं कि ये जो इमेज है ये बॉर्डर से शुरू होनी चाहिए या पैडिंग से या कंटेंट से। ओके, इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स या कंटेंट बॉक्स। और चौथी होती है इनिशियल, मतलब ये जो जिस तरह भी दिखाई दे रही है ये अभी इनिशियल स्टेट में है। नाउ हम देखते हैं उससे पहले बॉर्डर बॉक्स। ओके, सो ये रिफ्रेश करने के पहले अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए ये बॉर्डर से शुरू हो रही है। ठीक है, अगली वैल्यू में इसकी देता हूँ पैडिंग बॉक्स। सो जहां से पैडिंग हो रही है वहां से शुरू हो रही है अभी। अगली देता हूँ मैं कंटेंट बॉक्स, जहां से कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से बैकग्राउंड इमेज शुरू होगी इस तरह से। ओके, सो इस तरह हम बैकग्राउंड की ओरिजिन सेट करते हैं, उसका एरिया कि उसे कहाँ से शुरू होना है या कहाँ से अप्लाई होना है, बॉर्डर से या पैडिंग से या जहां से कंटेंट शुरू हो रहा है वहां से। ओके, सो काफी क्रिएटिवली आप इसका यूज कर सकते हैं। हम देखने वाले हैं अगली प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड साइज। इसे हम देखेंगे इसी ड्यू के अंदर। बैकग्राउंड साइज, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से क्या होने वाला है। वेल, इस प्रॉपर्टी से हम हमारी बैकग्राउंड इमेज का साइज फिक्स करते हैं, हमें किस साइज की बैकग्राउंड इमेज चाहिए। जनरली हम इसका यूज तब करते हैं जब कोई बैकग्राउंड इमेज हमारे कंटेंट से या ड्यू से या बॉडी से छोटी या बड़ी होती है तो उसे फिक्स करने के लिए। लाइक यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेज जो है वो कंटेंट से छोटी है। सो बैकग्राउंड साइज अगर मैं यहाँ पर 100% कर दूं तो ये पूरी तरह कवर कर लेगी, और या फिर अगर मैं इसे
नॉर्मल हो गया, कवर लिख दूँ यहाँ पर, कवर, एंड रिफ्रेश करूँ तब भी ये 100% कवर कर लेगी। ओके, या फिर मैं इसकी पोजीशन सेट कर सकता हूँ एक्स एंड वाई एक्सिस पर। यहाँ पर आएगी एक्स की वैल्यू एंड यहाँ पर आएगी वाई की वैल्यू। लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक्स इसका हो 15 पिक्सल एंड वाई हो 20 पिक्सल इस इमेज का। तो ये देखिए बैकग्राउंड इमेज अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। या फिर मैं इसे परसेंट में भी दे सकता हूँ, लाइक 15% एंड 20%, या जो भी आप इंटीजर वैल्यू देना चाहें। ओके, 50% एंड 15%, तो इस तरह ये कंटेंट को हाफ कवर करेगी यहाँ तक। 50% एंड 50%, तो इस तरह देखिए, जब x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम हो तो आप यहाँ पर एक ही वैल्यू भी ले सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 75%, तो x भी 75% ले रहा है एंड y भी 75% ले रहा है। ओके, इसी तरह होता है कंटेंट। कंटेंट में ये जितना कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग फैलती जाएगी। लाइक यहाँ पर हम कंटेंट थोड़ा बढ़ा दें तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ये कंटेंट होगी, इस तरह से देखिए। हो गया, एंड कंटेंट फिर से कम कर देते हैं तो ये कम हो जाएगी। इस तरह आप इसे सेट कर सकते हैं कि आप इसे फुली कवर करना चाहते हैं 100% पे, या कंटेंट के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर परसेंट या पिक्सल में वैल्यू देना चाहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मल्टीपल बैकग्राउंड किस तरह सेट कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।